नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में सेना की अंधाधुंध गिरफ्तारियां और सख्ती का नया दौर शुरू हो चुका है। सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई करने की बात कही है। सेना ने पुलिस की मदद से पूरे देश में 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। पिछले एक महीने में 2,188 लोगों को भी पकड़ा गया। सेना पूरे देश में सड़कों पर गश्त कर रही है और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे हिरासत में लिए जा रहे लोगों की संख्या अचानक और बढ़ गई है। सेना के जवान एपीसी यानी बख्तरबंद गाड़ियों और जीपों में सड़कों पर घूम घूम कर निगरानी रख रहे हैं। इस बीच पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस पर बांग्लादेश को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूनुस अमेरिका की कठपुतली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में अचानक जो हालात बने हैं उसकी वजह क्या है। यूनुस ने आखिर क्यों कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं? क्या अगले 24 घंटे में बांग्लादेश में होगा तख्ता पलट? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उसका असली गुनहगार कौन है? देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी इस वक्त क्या हो रहा है जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही बताया कि वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो ढाका के अंदर घुस रही हैं, चटगांव में, हर जगह पे। वो क्यों? किसका इलाज करने के लिए आर्मी सड़क पे आई है? तो यूनुस के समर्थकों का। यूनुस के समर्थक जिन्होंने उपद्रव करके शेख हसीना को भगाया था और उधर आर्मी एक्शन शुरू हुआ, इधर शेख हसीना भी अवतरित हो गई। जी, आर्मी का एक्शन जारी है यूनुस के समर्थकों के खिलाफ और शेख हसीना वो अचानक से वो सामने आती है और ये बताती है कि ये यूनुस होता कौन है? देश के ऊपर बड़े बड़े फैसले करने वाला। यही बात बीएनपी भी कह रही है, यही बात आर्मी भी कह रही है। जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं वो दोनों एक पेज पे हैं और उस पेज के मिडिल में बड़ी मजबूती के साथ आर्मी भी खड़ी है। दिस इज द सिचुएशन। शेख हसीना ने क्या कहा? शेख हसीना वो बात कह रही है जो बांग्लादेशियों के कलेजे को छू रही बात है। ये अनइलेक्टेड कठपुतली दलालों के ये सरकार वो आती है और बांग्लादेश के पूरे इतिहास का मटिया मेट कर देती है। बस शेख मुजीबुर रहमान के पैर के धूली के बराबर नहीं है ये डॉक्टर यूनुस। फ्रॉड। क्लिंटन ने पैसा देकर के इसको नोबेल प्राइज क्या दिलवा दिया, ये अपने आप को जो है बिल्कुल मसीहा समझने लग गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया ये। इसने जो जो वादे किए, जो जो बातें कही, एक वादा पूरा नहीं कर सका जी। बड़ा फन्ने खाए इकोनॉमिस्ट बन रहे थे और हिंदुस्तान में ये रमेश कुमार वगैरह सब नाच रहे थे कि हमारे आदमी, हमारे गुट का आदमी आ गया है ना, डेमोक्रेसी आ गई, सारे लोग खुश हो रहे थे ना। तो जो जो लोग उनकी तालियां बजा रहे थे, अभी जो सिचुएशन पैदा हुआ है, जाकर के 10 बात लिखिए उसके ऊपर, सवाल पूछिए कि आंख में क्या अंधापन हो गया था, आपको समझ में नहीं आया था? जिस दिन ये सारी चीजें शुरू हुई उस दिन ही मैंने कहा था कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जी, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सब्ज-बाग जो है दिखाने का जो धंधा है ना, दुनिया में बहुत सारे लीडर्स ने ट्राई किया और जब भी इस तरह का कोई भी अपहीवल से कोई क्रांति फ्रांति नहीं है, बकवास क्रांति का मतलब ही नहीं मालूम इन बंगालियों को, और क्रांति क्रांति कह रहे, रेवोल्यूशन और ये सब भी टर टर जो बकवास किए जा रहे थे हिंदुस्तान के कांग्रेसी पत्रकार लोग कि वहां पे बिल्कुल ये हो गया, और कुछ लोग इतने खुश हो गए थे कि ये कह रहे थे भाई हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। अरे बताइए, पागलों की कमी नहीं है इस देश के अंदर में। तो ये जो सब्जबाग आप दिखा रहे थे, ये सब्जबाग दिखाया जाता है कमफ्लाज करने के लिए चीजों को। दुनिया में कभी भी इस तरह का आंदोलन जो अचानक से भीड़ तंत्र, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं कि भीड़ तंत्र ने अचानक से ओवर पावर कर लिया, उसके बाद वो 99.9%
इस तरह की जो सरकार बनती है वो फेल हो जाती है, वो फेल हो जाती है। उसी आधार पे हम लोगों ने कहा था कि भाई ये फ्रॉड है, ये तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। क्या कहा था, 3 महीने में हम ये करवा देंगे, तो ये सारी चीजें तो हो गई। शेख हसीना ने क्या नया पॉइंट उठाया है जी। शेख हसीना ने कहा कि ये होता कौन है, ये गद्दार, ये अमेरिकन स्टूज, अमेरिकन कठपुतली, ये बड़े बड़े फैसले लेने का इसको हक कहां से आया? जनता ने चुना है क्या? संविधान ने कोई इस तरह की व्यवस्था बनाई है क्या? जो जजेस थे जेल में डाल दिया, पत्रकारों को भी जेल में डाल रहा है, वो सारा काम कर दिया पॉलिटिकल पार्टी। तुम डेमोक्रेसी लाओगे और सबसे बड़ी पार्टी को ही बैन कर दो, बड़ा अजीब तरीका है डेमोक्रेसी का, कौन मानेगा? तो पहली चेतावनी दी है। और जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग है, इसके लोग घर के अंदर बंद हैं, ये मत समझ लेना कि वो इवोपरेट हो गए, खत्म हो गए। अब टाइम आ गया, उनको ही घर से बाहर निकालने के लिए संदेश शेख हसीना ने दिया है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। वी वांट आवर बांग्लादेश बैक फ्री ऑफ टेररिज्म। किंतु आतंकियों के साथ है, ये मौलाना यूनुस, ये तो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है जी। जिन जिन लोगों को, यही शेख हसीना कह रही है कि जिन जिन लोगों ने आतंकवाद किया, ये हुजी फूजी वाले जितने थे, जिनको हमने उठा उठा करके जेल में डाला, ये जिहादी यूनुस, ये आते ही सबको बाहर निकाल दिया, जेलें खाली कर गया। सारे आतंकवादी जो है अब नेता बन गए, सारे आतंकवादी नेता बन गए, सब चुनाव लड़ेंगे। बीएनपी जो शेख हसीना की कॉम्पिटिटिव खालिदा जिया, उनकी पार्टी, उसका भी आ गया बयान कल। बोला मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद बाहर आ गए, बोले कि ये सब नहीं सुनना है मुझे, चुनाव कराओ, पहले दिसंबर तक चुनाव कराओ। और ये बुड्ढा चुनाव नहीं कराएगा जी। चुनाव कराया तो सत्ता गया। ये तो चुनाव जीतने के लिए कोई पार्टी तो बनाया नहीं अभी तक, और इसके अंदर से ही तमाम लोग, जो इसने एनएसए, एक और दलाल को एनएसए बना दिया, और 2 अलग अलग एडवाइजर्स, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों को पहले बाहर निकालो। और सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि इसने धमकी दे डाली कि अगर किसी ने हमारे काम काज के ऊपर सवाल उठाया या काम काज को रोकने की कोशिश की, तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कैसे लोगे एक्शन? कैसे एक्शन लोगे? आर्मी तो तुम्हारे साथ है नहीं, आर्मी तुम्हारे साथ नहीं, आर्मी तुम्हारे लोगों को, तो वहां 2 दिन से जो है इन लोगों ने शुरू किया कि जैसे एक और फ्रॉड था ना दिल्ली में, ये शराब घोटाले में गया मनीष सिसोदिया, तो मनीष अंकल कम बैक है, पोस्टर निकाल रहा था जी। वो ऐसे ही पोस्टर वहां भी निकला कि प्लीज स्टे, डोंट गो, यूनुस डोंट गो। इस तरह का तमाशा चल रहा था। तो आर्मी आ गई सड़क पे, आर्मी चीफ को मारने की साजिश रच रहा था ये यूनुस। अमेरिका से एक शार्प शूटर को इसने हायर किया। ये बड़े बड़े पत्रकार इसका खुलासा कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई डेमोक्रेसी तो नहीं आएगी। अगर इसका इंटेंशन ठीक होता तो चीफ एडवाइजर बना, 3 महीने के अंदर वो इलेक्शन की घोषणा करता जी। लेकिन इसको लग गई ये लत, पब्लिक समर्थन है नहीं, इकोनॉमी को तुमने चौपट कर दिया। भाई आपका तो यही था ना कि सबको रोजगार, सबको इकोनॉमी, सबको सब इकोनॉमिक, सारा सिस्टम खत्म हो गया है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो बोले कि गरीबी ऐसी, महंगाई ऐसी
कि बांग्लादेश में पहली बार लोग मछली को काट काट करके पीसेस को तौल करके घर खरीदने जा रहे हैं। ऐसा बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ। रिक्शा वाला भी है, मजदूर भी है, वो अपने घर जो है वो बड़ा सा मछली लेकर के जाता था। वो लोग रोज मछली खाते हैं, तो कभी पीसेस में जो है मछली, ये कर दिया इसने। जनता इसके साथ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इसके साथ नहीं है। तो ये जो रात भर हंगामा चला, तो ये शुरुआत है। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो समझने की बात है, अवामी लीग के लोग अब रीग्रुप हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्मी, और बीएनपी वालों को भी समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है जी। और जो मौलाना गैंग है जमात इस्लामी वाले, वो भी जो है पलटी मार गए। मौलाना गैंग भी बोल रहा है कि नहीं, चुनाव तो करवाना पड़ेगा भाई। तो इसीलिए वो इस्तीफा की बात कर रहा था, क्योंकि कोई इसके साथ नहीं है। ये सिर्फ लुम्पेन ब्रिगेड, जिसको क्रांति क्रांति ये लोग कह रहे हैं, वो इनके साथ था, जो चुनाव नहीं जीत सकते। ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, और चुनाव जीतेंगे नहीं तो फिर अवामी लीग और बीएनपी, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम था, वो वापस आएगा, और ये यूनुस को फिर वापस पेरिस भागना पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, वो न सिर्फ वहां के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी एक नया संकट भी खड़ा कर रही हैं। राजधानी ढाका एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, और अफवाहें तेज हैं कि बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। सेना की हलचलें बढ़ गई हैं और राजनीतिक दलों के बीच टकराव जो है वो चरम पर है। तो क्या बांग्लादेश फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां से अशांति का रास्ता शुरू होता है, यानी बांग्लादेश में हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।